आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। और डायबिटीज़ का कारण जब हमारी जीवन शैली और खान पान लगातार बिगड़ती रहेगी, इससे आंतरिक अंगों की कार्य प्रणाली भी बिगड़ती है, जिसकी वजह से ही शरीर में रोग आते हैं। इन्हीं रोगों में से एक है डायबिटीज़। हमारे शरीर में पैनक्रियाज या तो इंसुलिन का उत्पादन कम कर देता है या नहीं कर पाता है, और शरीर अगर करता है तो शरीर उस इंसुलिन का उपयोग नहीं कर पा रहा है, जिससे शरीर में रक्त में शुगर का स्तर बढ़ जाता है। वही डायबिटीज़ का मुख्य कारण है। लेकिन ये क्यों आता है? इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, तनाव और देर से सोना या देर तक सोते रहना, मोटापा, नशीली चीज़ों का सेवन, व्यायाम का अभाव और आनुवंशिक, ये कई कारण हैं। जिसमें आज मैं टाइप 1 डायबिटीज़ की बात करूंगी, जो कि बच्चों को ही होता है, ये बड़ों को नहीं होता है। बड़ों को होने वाला तो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जिसमें कि इंसुलिन कम मात्रा में हो रही है या नई पैनक्रियाज नहीं उत्पादन कर रही है। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ का जो कारण है वो आनुवंशिक है, मुख्य कारण आनुवंशिक है। और इसमें क्या, ये एक ऑटो इम्यून मतलब बीमारी है, जिसमें हमारे शरीर की कोशिकाएं ही उसे पैनक्रियाज पर आक्रमण करके पैनक्रियाज को इंसुलिन का हार्मोन उत्पादन बंद कर देती है, जिसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। देखिए, अगर परिवार में डायबिटीज़ की शिकायत है तो हम अपने बच्चों को अगर शुरुआत में ही योग की आदत डाल दें तो वो डायबिटीज़ से बचे रहेंगे। मैं इसीलिए मतलब आज का वीडियो बनाने की सोच रही थी कि हमारे आज हर घर में डायबिटीज़ के मरीज तो है, लेकिन हम अभी अपने बच्चों के लिए नहीं सोच रहे हैं कि बच्चे डायबिटिक न बने, और बन भी गए हैं तो उन्हें कैसे ठीक किया जा सके। ऐसा नहीं है, डायबिटीज़ के लिए तो मुख्य कारण मैंने बताया कि बच्चों के लिए तो आनुवंशिक है। अगर है भी आनुवंशिक और अभी डायबिटीज़ हुए नहीं है, अगर वो योग को अपना लेंगे, अपने आहार को ठीक कर लेंगे, तो निश्चित रूप से वो डायबिटिक नहीं बन पाएंगे। और आ गया है तो उनका हमेशा कंट्रोल रहेगा। और धीरे धीरे अगर छुटपन से योग की आदत डाल दी जाए तो धीरे धीरे वो ठीक भी हो सकते हैं। बेशक समय लगेगा, पर होगा। तो मैं आज भी बच्चे क्या करें जिससे कि वो डायबिटिक न बने। देखिए, इसका मैंने कारण तो बता ही दिया है कि तनाव भी है। अगर आ गया है तो तनाव न होने दें, एक्सरसाइज करवाएं उनसे प्रतिदिन, उनके आहार का ध्यान रखें कि उन्हें क्या खाना है, कब क्या देना है। क्योंकि डायबिटीज़ से केवल आपका डाइजेशन ही डिस्टर्ब नहीं होता, डायबिटीज़ का प्रभाव शरीर के हर सेल पर आएगा। क्योंकि शरीर के हर सेल जब शुगर नहीं मिलेगी तो कमज़ोर हो जाएंगे, और कमजोरी के कारण शरीर के हर अंग में दिक्कतें आएंगी, चाहे आँख हो, स्किन हो, हार्ट हो, ब्रेन हो, सब कुछ वीक होते चले जाएंगे। तो बच्चों को मजबूत बनाए। बच्चों के लिए कुछ यौगिक अभ्यास बता रही हूँ कि जिन्हें और उन्हें बहुत समय नहीं लगेगा, क्योंकि आज बच्चों के पास भी समय नहीं है, बच्चे भी बहुत व्यस्त हैं, पढ़ाई का उनके ऊपर प्रेशर है। तो उस प्रेशर को भी कम करेंगे अगर योग करेंगे तो उनका ब्रेन भी शार्प होगा, इस प्रेशर से बचेंगे, और वो योग करके अपनी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो अब वो क्या करें? मैं बहुत थोड़े से अभ्यास बताने जा रही हूँ कि आप अपने बच्चों को इन अभ्यासों को कराएं। जिसमें सबसे पहले मैं बोलूँगी सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार का मैं एक राउंड करूँगी
आप उनसे 12 राउंड, शुरुआत में बेशक 6 करवाएं तो धीरे धीरे 12, क्योंकि 12 सूर्य नमस्कार में केवल 4 मिनट लगेंगे। और 4 मिनट तो दिया जा सकता है अपनी हेल्थ बनाए रखने में। सांस भरते हुए हाथ को पीछे ले जाए, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। मैंने एक बार इसलिए डाला है केवल कि आपको बता दें कि सूर्य नमस्कार करना बहुत जरूरी है। इससे शरीर के हर अंग में रक्त का प्रवाह बढ़ता है, आपके अंदर प्राण शक्ति का प्रवाह बढ़ता है। जब सभी अंगों में रक्त का प्रवाह बढ़ेगा तो पैनक्रियाज में भी उसका असर आएगा और इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। तो सूर्य नमस्कार कैलोरी भी बर्न करता है, मोटापे को भी कम करता है, इसलिए सूर्य नमस्कार से ही शुरुआत करेंगे। और ये बिल्कुल सरल है, छोटे बच्चे आसानी से कर लेते हैं। अब सूर्य नमस्कार के बाद चूंकि उनके पास समय ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं कुछ सरल सरल अभ्यास बताऊंगी। बच्चे बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, वो आसानी से पद्मासन लगा लेते हैं। पद्मासन लगवा करके, अगर वो पद्मासन नहीं लगा पा रहे तो क्रॉस लेग में बैठे, और क्रॉस लेग में बैठने के बाद दोनों हथेलियां एक के ऊपर एक, और बिल्कुल नाभि से लेके नीचे तक उनकी पूरी हथेली उस भाग को कवर कर लें। सबसे पहले ब्रीद आउट कर लेंगे, फिर आप नीचे बिल्कुल झुक जाएं। अब यहाँ पर लंबी गहरी श्वास भरें, छोड़ें। लगातार इस पोज में 2 मिनट तक रुके। 2 मिनट तक लगातार श्वास प्रश्वास लेते रहे, छोड़ते रहे, और 2 मिनट के बाद सांस भरते हुए अपनी जगह पर उठ के बैठ जाए, रिलैक्स हो जाए। ये था योग मुद्रा। योग मुद्रा डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छी है। हालांकि खाली एक रोग ही ठीक नहीं करती है, ये बहुत सारे रोगों को ठीक करती है, लेकिन डायबिटीज़ के लिए तो खास है। अब मैं आपको बोलूँगी इसके बाद अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन कैसे होगा मैं आपको बताऊं। एक पाँव को, राइट लेग को लेफ्ट थाई के नीचे दबा दिया, लेफ्ट को राइट नी के पास खड़ा कर दिया, और चूंकि लेफ्ट पाँव खड़ा है इसलिए राइट हैंड को पेट के बगल से घुमा के लाके लेफ्ट को ही पकड़ लिया, और लेफ्ट साइड पीछे बैंड हो गए। अब लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। इस पोज में 1 से 2 मिनट, शुरुआत में बेशक आप 2 मिनट नहीं रुक पाएंगे, 1 मिनट आसानी से रुक लेंगे, और प्रैक्टिस हो जाएगी तब तो 2 मिनट बहुत आसानी से आप रुक सकेंगे और धीरे से रिलैक्स हो जाएंगे। इसी तरह दूसरे पांव से लंबी गहरी श्वास के साथ आंखें बंद करके और ध्यान दबाव वाली जगह पर आप बच्चों को समझाते चले कि बेटा जहां पर आपके पेट पर दबाव आ रहा है आप अंदर उसको महसूस करो, देखो, लंबी गहरी श्वास लो, छोड़ो। तो बच्चे वैसा कर लेंगे और धीरे से ब्रीद आउट करते हुए रिलैक्स हो जाए। अगर वो ये करने में उनको दिक्कत हो रही है तो मैं एक सरल सा अभ्यास बताती हूँ, वक्रासन। बस ऐसे ही बैठ जा और रिलैक्स हो जा। अब दूसरे पाँव को खड़ा कर ले, नी से बैंड कर, और उसी की तरफ से मुड़ जाए। लेकिन अगर वो करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ये भी आपके लिए लाभदायक है। वक्रासन था ये। अब आपको मैं बोलूँ कि क्या करना है। शशांक आसन, ये भी बहुत सरल है, हर कोई कर सकता है। क्योंकि इसका एक कारण, अगर क्योंकि आज बच्चों को टाइप 2 डायबिटीज़ भी हो रही है, जो कि पहले खाली टाइप 1 होती थी, मगर अभी देखा गया है कि टाइप 2 डायबिटीज़ से भी बच्चे ग्रसित हो रहे हैं।
तो ये शशांक आसन बहुत अच्छा है। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ले गए, फॉरहेड को धरती पे टिका दिया और अब लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। इसमें 2 से 5 मिनट तक बच्चे आराम से रुक सकते हैं। बस लंबी गहरी सांस लेते रहे, छोड़ते रहे। श्वास प्रश्वास के साथ 2 से 5 मिनट रुकने के बाद सांस भरते हुए सीधे हो जाए। कितना सरल आसन था, बिल्कुल भी ये मुश्किल नहीं था। अब मैं आपसे बोलूँगी पश्चिमोत्तानासन। ये भी बच्चों के लिए बहुत सरल है, बच्चों को इसे करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाया, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर झुक गए, कोहनी को धरती पर टिका दिया, माथा घुटने से आगे और मैंने अपने पंजों को पकड़ लिया है। हो सकता है बच्चे शुरुआत में ऐसे ना कर पाए, तो ऐसे ही कर ले। जितना उनसे झुकते बन रहा है उतना झुक जाए। और पोस्चर को यहाँ भी मेंटेन करेंगे 2 मिनट के लिए कम से कम। शुरुआत में 1 मिनट, फिर 2 मिनट। और यहाँ पर लगातार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। सांस भरते हुए सीधे एंड रिलैक्स। कितने सरल ये सब पोज थे, आप खुद देख लीजिए। अब मैं आपसे बोलूँगी पवन मुक्त आसन। मैं अब सीधे सबसे पहले धनुरासन बोलूँगी। धनुरासन भी बहुत सरल है और बच्चों के लिए भी सरल है, करना भी सरल है। और इस पोज को बना के वो अपने डायबिटीज़ को ठीक कर सकते हैं। इसमें बस पेट के बल आए, सांस भरते हुए ट्रंक को रेस कर लिया और अब इस पोज में लंबी गहरी सांस ले, छोड़े। जितना उनसे ऊपर उठते बन रहा उतना उठ जाए और बस केवल श्वास प्रश्वास के साथ श्वास भरे, श्वास छोड़े, श्वास भरे, श्वास छोड़े। और यहाँ भी वो 2 मिनट तक रुकने के बाद, बेशक शुरुआत में मैं हर पोज में बोल रही हूँ कि 1 मिनट ही रुके, हो सकता है आधा मिनट ही रुके, तो आधा मिनट भी रुकेंगे, धीरे धीरे समय सीमा बढ़ जाएगी। बहुत सरल है। तो धनुरासन का अभ्यास, इसके पहले मैंने जो जो बताया उन अभ्यासों को भी अगर 1-1, 2-2 मिनट के लिए कर लिया जाए तो उनको धीरे धीरे आराम आएगा। अब मैं आपसे बोलूँगी कि पवन मुक्त आसन, ये सब डाइजेशन को यानी पैनक्रियाज को इफेक्ट, उन्हीं पे असर डालते हैं। आपको क्या करना है, दोनों पैरों को मोड़ लेना है और ऐसे करके बच्चे तो इसे आसानी से कर सकते हैं। यहाँ लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, इसमें भी 2 से 5 मिनट तक। और अगर लगातार नहीं रुक पाते हैं तो बार बार रिलैक्स हो जाए और हर आधे मिनट के बाद फिर से पोज बना लें। लंबी गहरी सांस के साथ आंख बंद कर लें। जब भी उनको लग रहा है कि वो 5 मिनट तक नहीं रुक पा रहे हैं, निश्चित तो उनको बोलिए कि आधा मिनट ही कर लें, 1 मिनट ही कर लें। करने के बाद फिर से रिलैक्स हो जाए, दोबारा पकड़ लें। तो ये था पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन भी पैनक्रियाज के ऊपर बहुत अच्छा असर डालता है। इसके बाद मैं बोलूँगी या तो आप शीर्षासन करें, कर सकते हैं तो बच्चे तो कर सकते हैं, बच्चों को सिखाना पड़ेगा। शीर्षासन या सर्वांग नहीं बनता है तो सर्वांगासन, और साथ में चक्रासन, ये अभ्यास में बता रही हूँ। शीर्षासन के लिए सबसे पहले मैं शीर्षासन कर रही हूँ, शीर्षासन या उसके बाद सर्वांगासन बोलूँगी मैं। इसका प्रभाव पूरे शरीर पे आता है। बच्चों को बहुत आसानी से सिखाया जा सकता है। बस जब भी ये बच्चे आसन करें तो बड़ों की देख रेख में करें। और यहाँ भी 2 मिनट रुकने के बाद ये आसन केवल उनको डायबिटीज से ही नहीं बचाएगा, उनकी आंखों की ज्योति, ब्रेन की शार्पनेस, मेमोरी, सब कुछ सुधारेगा। आंखों की ज्योति तो सुधरेगी, लेकिन साथ ही साथ उनकी लंबाई भी बढ़ेगी। तो ये इतना प्रभावी उपचार आसन है। अगर ये आसन करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा।
लेकिन अगर नहीं कर पा रहे तो ये भी बहुत लाभदायक है। सर्वांगासन, सर्वांगासन के लिए भी यू शेप बनाया और ऊपर आ गया। यहाँ भी आंखें बंद रहेंगी, लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ें। ये भी बच्चों की हाइट के लिए, मेमोरी के लिए, आंखों के लिए सारे लाभ इसमें भी हैं। और यहाँ भी आप 2 से 5 मिनट रुकें और फिर ब्रीद आउट करते हुए धीरे से रिलैक्स हो जाए। जितना प्रभावी ये दोनों आसन है और उसी के समान डायबिटीज को कंट्रोल या ठीक करने के लिए एक आसन है हलासन, जो मैं आपको करके बता रही हूँ। ये भी बच्चे बहुत आसानी से खेल खेल में करते रहते हैं। बस ये बन गया हलासन। यहाँ भी उनसे बोलिए कि आप 2 मिनट तक रुकिए और लंबी गहरी श्वास लें, आंखें बंद। लंबी गहरी श्वास लेते हुए 2 मिनट रुके और फिर धीरे से सांस भरते हुए पैरों को नीचे ले आए। अगर बच्चे के पास समय इतना कम है कि वो इतने आसन नहीं कर सकते, तो आप इसमें से थोड़े कम आसन करा दीजिए। मैंने बैठ के बहुत सारे बताए हैं, उसमें से उनसे केवल आप योग मुद्रा, अर्ध मत्स्य निरासन, पश्चिमोत्तानासन करा लें और उसके बाद सीधे लेट के सर्वांगासन, ऐसे कुछ सरल सरल आसन, शीर्षासन, पवन मुक्तासन करा लें। 6 आसन भी अगर कर लेंगे तो बच्चे डायबिटीज से बचे रहेंगे। सूर्य नमस्कार तो देखिए उनके सर्वांगीण विकास के लिए है ही, लेकिन मात्र अगर इसमें से कोई 6 आसन भी कर लेंगे तो निश्चित रूप से वो डायबिटीज से पूरी जिंदगी बचे रहेंगे। अब इसके बाद मैं आपको बोलूँगी कि बहुत थोड़े से प्राणायाम, क्योंकि प्राणायाम हमारे शरीर में प्राण शक्ति का प्रवाह कम हो जाता है, ये रोग का मुख्य कारण है। और प्राणायाम प्राण शक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है। तो प्राण शक्ति के प्रवाह को बढ़ाने के लिए सबसे पहले कपालभाति, जो आज बच्चा बच्चा भी जानता है। अगर पद्मासन में बैठते हैं तो पद्मासन में, वरना वज्रासन या सुखासन किसी में भी बैठ लें। और कपालभाति का अभ्यास भी बच्चों को कम से कम शुरुआत 2 मिनट के लिए करवा दें। जब जिस दिन छुट्टी का दिन हो तो उस दिन ज़्यादा देर करवा लें। मैं आपको कुछ देर के लिए बहुत थोड़ा सा कपालभाति करके बताती हूँ। ये था कपालभाति। और अनुलोम विलोम भी बच्चों को आता है। किसी से बोलो, बच्चे हाल ही ये करने लग जाते हैं। बस उन्हें सही ढंग से सिखा दिया जाए कि अनुलोम विलोम करें। अनुलोम विलोम के लिए इस तरह नासिका मुद्रा बनाएंगे, क्योंकि डाइजेशन संबंधी ये प्रॉब्लम है, तो दूसरे हाथ से ये मुद्रा होनी चाहिए। अब इसमें राइट नोज को बंद करके लेफ्ट से लिया, लेफ्ट को बंद करके राइट से छोड़ा, राइट से लिया, फिर लेफ्ट से छोड़ा। लगातार हम एक एक नाक को बंद करते जाएंगे, खोलते जाएंगे। ये था अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के बाद सिर्फ एक अभ्यास और बोलूँगी, अग्निसार। क्योंकि आज बच्चों की लाइफ स्टाइल इतनी गड़बड़ हो गई है कि बच्चे देर तक सोते हैं और देर से सोते हैं, जिससे उनका डाइजेशन गड़बड़ हो जाता है और ये इस रोग का भी एक कारण है। तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है,
पेट साफ नहीं होता है तो सुबह जल्दी स्कूल भागने के चक्कर में वो पानी भी नहीं पीते हैं। और बेसमय जब पेट साफ होगा, धीरे 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 कब्ज बनने लगेगी तो दूसरे रोग हो जाएंगे। तो ये जो अग्निसार का अभ्यास है, जहाँ ये डायबिटीज होने से रोकने का और पूरी तरह से सक्षम है, वहाँ ये उनकी कब्ज से भी मुक्ति दिलाएगा। मगर इसका अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास सुबह खाली पेट ही करना है। तो थोड़ा समय पर उठेंगे, अग्निसार का अभ्यास करेंगे। अग्निसार बैठ के भी, वज्रासन में बैठ के भी होगा, यहाँ भी होगा, खड़े होके भी होगा। मेरा एक वीडियो इसमें खड़े होके भी है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। अभी मैं अग्निसार नहीं करके बता रही हूँ। इसमें क्या करते हैं, श्वास को बाहर निकाल देते हैं। अब श्वास लेनी नहीं है, निकाल देने के बाद बिना श्वास लिए सिर्फ पेट को अंदर बाहर हिलाएंगे आप। जब सांस लेने का मन हो कि मुझे सांस लेना है, तो सबसे पहले हम पेट को अंदर बाहर हिलाना बंद कर देंगे। उसके बाद सांस भरेंगे, रिलैक्स होंगे, फिर दोबारा शुरू कर देंगे। एक बार और करती हूँ। ये था अग्निसार। ये भी बच्चों के लिए बहुत सरल है, बस उनको सांस बाहर निकाल के, खिलवाड़ है उनके लिए, उनसे ये क्रिया भी है। अगर वो खड़े होके करेंगे तो क्रिया रूप में है, तो ये भी क्रिया के रूप में भी करेंगे तो उससे पूरा लाभ उससे भी मिलेगा। जरूरी नहीं है कि आप प्राणायाम के रूप में करें। आप वज्रासन में आँख खोल के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं, और यहाँ प्राणायाम में तो आँख बंद करके ही करेंगे। तब फिर आपके दोनों हाथ से डाइजेशन वाली मुद्रा बनेगी, उसमें करेंगे। और जब इसका अभ्यास करेंगे तो बच्चे कभी भी डायबिटिक नहीं हो पाएंगे, अगर अभी नहीं है। और अगर डायबिटिक हो गए हैं तो उनके आहार का ध्यान रखें, उन्हें क्या खाना है, कब देना है, कितना देना है, इसका ध्यान रखेंगे। और उसके बाद उनके साथ फल और सब्जियां, सलाद पर्याप्त मात्रा में दें। उनको हेल्दी खाना दें, शक्कर, गेहूँ, इन चीज़ों से, चावल, इनसे दूरी बनाएं। इसकी बजाय उनको, लेकिन कभी कभी टेस्ट के लिए ब्राउन राइस भी दिया जा सकता है, बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी, जौ चने की रोटी, उन्हें भी मेथी डाल के स्वादिष्ट बना के दिया जा सकता है। दही के संग ये बना के देंगे तो बच्चे बहुत खुशी के साथ खाएंगे। तो उनका जो आहार है उस पर ध्यान दें, एक्सरसाइज करवाएं। आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे नॉन डायबिटिक की तरफ हो रहे हैं, क्योंकि अभी प्री डायबिटिक में भी बहुत सारे बच्चे हैं, वो तो पूरी तरह से ठीक किए जा सकते हैं। तो मेरा वीडियो अगर आज का आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करेंगे, और इन अभ्यासों को अपने बच्चों को जरूर करवाएंगे। पूरा नहीं कर सकते तो मैंने कहा कोई 6 आसन करवा लें उनसे, सूर्य नमस्कार के साथ, और ये प्राणायाम, बस इतना भी करवा लेंगे तो निश्चित मानिए बच्चे स्वस्थ रहेंगे। बच्चे स्वस्थ तो देश स्वस्थ, क्योंकि बच्चों को ही देश को संभालना है। तो देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए प्लीज़ इन आसनों को उनसे करवाएं, खुद भी करें, उन्हें भी स्वस्थ रखें। नमस्कार, धन्यवाद।